उपस्थित सभी आदरणीय जी, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सर्वप्रथम 10वीं तथा 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए अहिर गौली समाज संगठन का धन्यवाद करती हूँ। जो संस्कृत का श्लोक मामा जी ने कहा है, मैं भी उसे दोहराना चाहूंगी क्योंकि वो अति सुंदर और हर एक विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को पता होना ही चाहिए। इसमें विद्या का महत्व बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। न चौरहारम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। अर्थात जो धन न चुराया जा सके, ना किसी राज्य द्वारा अपहरण किया जा सके, ना ही भाइयों में बांटा जा सके, ना जिसे पाना बोझिल हो, और जो धन बांटने से बढ़ता ही जाता है, ऐसा धन जो जगत में सर्वश्रेष्ठ है वो है विद्या, शिक्षा। और इस शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर हमें मिल रहा है। यही हमारी असली संपत्ति है। आज के युग में विद्यार्थियों को कई सारे अवसर मिल रहे हैं, कई सारे फील्ड अवेलेबल है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, यही आपको आगे तक लेके जाएगा और आपका करियर बनाने में आपकी सहायता करेगा। इसके लिए अगर आपको आपके जीवन में कुछ बनना है, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका लक्ष्य निश्चित करना होगा और आपके अंदर 5 क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि आपको सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना होगा और दूसरा खुद पर विश्वास करना होगा कि आप ये कर सकते हैं। आपको करना क्या है और आप कर सकते हैं, ये विश्वास खुद पर रहना चाहिए। तीसरा हार्ड वर्किंग, आपको कठोर परिश्रम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका ध्येय निश्चित है और आपको करना ही है तो आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आपको करना ही होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। और चौथा निरंतर प्रयास, कभी हार ना मानना। जैसे कि हाँ अदिति गुरु ने कहा है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भले ही आप पहले प्रयत्न में असफल हो, लेकिन आपको दोबारा उठना है और दोबारा जोर से तैयारी करनी है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस पा सकोगे। और तीसरा कुछ नया, हर पल कुछ नया सीखने की तैयारी। जैसे कि आप पहली बार अगर हारते हो तो उससे आपको अनुभव क्या मिला है वो बहुत जरूरी है। अनुभव से ही इंसान सीखता है और वो अनुभव आपको सेकेंड अटेम्प्ट में जरूर काम आएगा और उसके साथ आप सक्सेस पा सकोगे। जैसे कि मैं एमपीएससी के थ्रू यहाँ तक आई हूँ, मैंने एमपीएससी की पढ़ाई की है, इसीलिए मुझे उसका अनुभव है कि पहले प्रयत्न में अपने को सफलता मिले ये जरूरी नहीं, इसके लिए दोबारा प्रयत्न करो, दोबारा भी असफल हो, तीसरी बार प्रयत्न करो। जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त करते आपको प्रयत्न करना ही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको 12th फेल मूवी में मिलेगा। क्या आपने देखी 12th फेल मूवी? बच्चों देखना चाहिए आपको, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। उसमें क्लियरली बताया गया है कि एक यूपीएससी और एमपीएससी करने वाले की विद्यार्थी की क्या स्थिति होती है और उसको कैसा हार्डवर्क करना चाहिए। यू प्लीज मस्ट वॉच दिस मूवी। वो बच्चा जिसे आईपीएस का मतलब भी पता नहीं होता है, वो सिर्फ सुनता है कि ये एक बड़ा ऑफिसर है और बोलता है कि मुझे बनना है आईपीएस। उसे मतलब भी नहीं पता होता, फुल फॉर्म भी पता नहीं
बस वो निकल पड़ता है और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, भले ही वो पहले प्रयत्न में सफल नहीं होता, लेकिन वो निरंतर प्रयत्न करता है, कभी हार नहीं मानता। विदाउट एनी फैसिलिटी, आज तो अपने को सब अवेलेबल है, सब पूरी फैसिलिटी है, माँ बाप का सपोर्ट है, सब कुछ, बड़े बड़े कॉलेजेस, ट्यूशन, सबका मार्गदर्शन, लेकिन वो अकेला इस राह पर निकल पड़ता है। और जब लास्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर जाता है, वो भी उसकी ऑनेस्टी की वजह से, उसकी ईमानदारी, जो वो खुद से बोलता है कि मुझे बनना है और वो बनकर दिखाता है। आप प्लीज देखिए, तो आप मतलब हर विद्यार्थी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है वो, भले ही आप किसी भी फील्ड में जाए, पर ये 5 क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करें, ये मेरा बोलना है। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ लॉ फील्ड की तरफ। अपने समाज के बहुत कम बच्चे इस फील्ड में आते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे लॉ फील्ड में और आगे आएंगे, तो लड़के लड़कियां सभी, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप सिर्फ वकालत तक ही लिमिटेड नहीं है ये लॉ, यहाँ पर आप जुडिशियरी की भी तैयारी कर सकते हैं, जज के एग्जाम देके जज बन सकते हैं, या फिर एपीपी में इस तरह सरकारी वकील के एग्जाम देके वो भी बन सकते हैं, या फिर अलग अलग फर्म्स में, अलग अलग कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंक में, हर जगह पर आज लीगल एडवाइजर, लीगल ऑफिसर बोल के एक पोस्ट रहती है और वहाँ पर अपनी डिमांड होती है। आप सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, हर सेक्टर में आप अपना नाम बना सकते हैं, आप जॉब पा सकते हैं। और मुझे खासकर लड़कियों को बोलना है कि आजकल इंडिपेंडेंट बनना है आपको, ये। और मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आपको इस कॉम्पिटिशन में उतरना होगा और अपना करियर बनाना होगा और बी इंडिपेंडेंट। थैंक यू।